दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जीवन में बार बार आने वाली असफलताओं से हम निराश हो जाते हैं, सोचते हैं कि शायद हमारे साथ ही सब कुछ गलत हो रहा है। आज की इस कहानी में हम मिलेंगे आनंद से, जिसने अपने जीवन में बुद्ध की शिक्षाओं का अनुसरण करते हुए अपनी नकारात्मक सोच को सकारात्मकता में बदल दिया। तो चलिए आनंद की इस प्रेरणादायक यात्रा को देखते हैं। आनंद एक छोटे गांव में एक साधारण किसान परिवार में जन्मा था। बचपन में वह हमेशा खुशमिजाज था, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, कठिनाइयां भी बढ़ने लगी। पिता का काम कभी कभी चल जाता और कभी नहीं, जिससे परिवार की आर्थिक स्थिति डगमगाने लगी। उसकी माँ, जो कमजोर स्वास्थ्य के बावजूद परिवार को संभालने की पूरी कोशिश करती थी, हमेशा बीमार रहती। आनंद का जीवन कठिनाइयों और संघर्षों से भरा हुआ था। ये सारी मुश्किलें धीरे धीरे उसके मन में नकारात्मकता भरने लगी। उसे लगता कि उसकी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता और वह हमेशा असफल रहेगा। आनंद को पढ़ाई का बहुत शौक था, लेकिन पढ़ाई के लिए घर की स्थिति ठीक नहीं थी। वह हमेशा खुद से यह प्रश्न करता कि आखिर उसके जीवन का उद्देश्य क्या है। एक दिन गांव के पास के जंगल में घूमते हुए उसे एक वृद्ध भिक्षु मिले, जो बुद्ध के शिष्य थे। आनंद ने उनकी शांत और सुखी चेहरे को देखकर उनके पास जाने का निश्चय किया। आनंद ने उस वृद्ध भिक्षु से ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की। वृद्ध भिक्षु ने उसे एक आश्रम का पता बताया, जहां बुद्ध के सिद्धांतों का पालन होता था। आनंद ने अपने माता पिता से अनुमति ली और आश्रम चला गया। वहां उसकी मुलाकात उसके गुरु से हुई। गुरु के चेहरे पर एक अनोखी शांति थी, जो आनंद को मंत्रमुग्ध कर गई। गुरु ने आनंद को समझाया, सत्य को प्राप्त करने के लिए तुम्हें अपने मन की नकारात्मकता को हटाना होगा। जब तक तुम्हारा मन नकारात्मकता से घिरा रहेगा, तुम किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। यह बात सुनकर आनंद के मन में कई सवाल उठे। उसने गुरु से पूछा, गुरुजी, क्या ऐसा संभव है कि मैं अपने जीवन की सभी नकारात्मकताओं से मुक्ति पा सकूं? गुरु ने उत्तर दिया, हर असंभव चीज संभव हो सकती है, अगर तुम्हारा विश्वास और समर्पण सच्चा हो। गुरु ने आनंद को आत्मनिरीक्षण का अभ्यास करने को कहा। उसे शांत बैठकर अपने भीतर के विचारों को देखना और समझना था। आनंद ने कुछ दिनों तक ध्यान किया और पाया कि उसके मन में कई नकारात्मक भावनाएं भरी हुई थीं। उसे असफलता का डर, भविष्य की चिंता और अतीत की असफलताओं का बोझ दबाए हुए था। आनंद ने महसूस किया कि जब वह इन नकारात्मक विचारों पर ध्यान देता है, तो उसकी ऊर्जा नष्ट हो जाती है। गुरु ने उसे यह सिखाया कि असफलता से घबराने के बजाय उसे अपनी गलतियों से सीखने की आवश्यकता है। धीरे धीरे आनंद ने अपने भीतर की नकारात्मकता को स्वीकारना शुरू किया और उसे दूर करने का प्रयास करने लगा। एक दिन गुरु ने आनंद से कहा, आनंद, तुमने आत्मनिरीक्षण कर लिया, लेकिन असली चुनौती यह है कि तुम अपने मन को वर्तमान में कैसे स्थिर रख सकते हो। आनंद ने सोचा, वर्तमान में जीना तो सरल होना चाहिए, लेकिन जब उसने अभ्यास शुरू किया तो उसे कठिनाई महसूस हुई। गुरु ने उसे समझाया कि मनुष्य अक्सर अतीत की बातों में या भविष्य की चिंताओं में खो जाता है, जिससे उसका वर्तमान क्षण नष्ट हो जाता है। आनंद ने ध्यान करना शुरू किया कि कैसे उसके विचार हर क्षण भटकते हैं। कुछ दिनों के अभ्यास के बाद उसने पाया कि जब वह वर्तमान में जीता है, तो उसकी सारी नकारात्मकता गायब हो जाती है। अब वह छोटी छोटी बातों में भी आनंद का अनुभव करने लगा। एक दिन गुरु ने आनंद को कुछ समय के लिए आश्रम से बाहर भेजने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा, आनंद, इस जंगल में कई अनोखी शिक्षाएं छिपी हैं, वहां जाकर कुछ दिन बिताओ और ध्यान से देखो। आनंद जंगल में गया और कई दिनों तक पेड़ों, नदियों और पक्षियों का अवलोकन करता रहा। उसने देखा कि कैसे पेड़ बिना किसी शिकायत के मौसमों के अनुसार झड़ते और फिर से पनपते हैं। नदियां बिना रुकावट के अपनी धारा में बहती रहती हैं। पक्षी हर सुबह गाते और खुशी से उड़ते रहते हैं। आनंद ने सोचा कि यदि ये सभी जीव और प्रकृति की वस्तुएं हर परिस्थिति में शांति और संतुलन बनाए रख सकती हैं, तो वह क्यों नहीं कर सकता। इस अनुभव ने आनंद को सिखाया कि मनुष्य भी हर परिस्थिति में संतुलित और सकारात्मक रह सकता है। उसने सोचा कि यह दुनिया की हर चीज हमें एक नया दृष्टिकोण सिखा सकती है,
बस हमें सही दृष्टि से देखना आना चाहिए। गुरु ने आनंद की आगे की परीक्षा के लिए एक कठिन कार्य दिया। उन्होंने उसे एक सूखी शाखा दी और कहा, आनंद, इस शाखा को हर दिन पानी देना और ध्यान लगाना, इसके हरे होने का इंतजार करना। आनंद ने सोचा कि यह असंभव है, लेकिन गुरु के आदेश पर उसने शाखा को हर दिन पानी देना शुरू किया। हर दिन वह उस पर ध्यान लगाता और मन में सकारात्मक ऊर्जा भरता। कई महीनों बाद उस शाखा में नए अंकुर फूटने लगे। आनंद को यह देखकर आश्चर्य हुआ और उसने गुरु के पास जाकर उनसे इसका अर्थ पूछा। गुरु ने उत्तर दिया, यह तुम्हारे धैर्य और निरंतरता का परिणाम है। यदि तुम किसी भी कार्य में अपना ध्यान, धैर्य और सकारात्मकता बनाए रखो तो असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। इस अनुभव के बाद आनंद को विश्वास हो गया कि किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करना संभव है, यदि मन में सकारात्मकता और आत्मविश्वास हो। अब वह हर कार्य में अपने गुरु की शिक्षाओं का पालन करता और सकारात्मक दृष्टिकोण से आगे बढ़ता। धीरे धीरे आनंद ने अपने सभी नकारात्मक विचारों से मुक्ति पाली। उसका आत्मविश्वास दृढ़ हो गया और वह हर चुनौती का सामना शांतिपूर्वक करने लगा। आनंद का जीवन अब पूर्णता की ओर बढ़ रहा था। उसने बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार अपनी सोच में सकारात्मकता, धैर्य और आत्मविश्वास को शामिल कर लिया था। अब वह न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों की मदद के लिए भी तत्पर रहता था। उसने समझ लिया था कि जीवन की सच्ची सफलता और सुख केवल सकारात्मकता और संतुलन में है। गुरु ने एक दिन उसे अपने पास बुलाया और कहा, आनंद, तुमने जीवन के वास्तविक सार को प्राप्त कर लिया है। अब तुम्हारी यह यात्रा दूसरों को सकारात्मकता और सच्चाई का मार्ग दिखाने के लिए है। आनंद ने अपने गुरु की बातों को आत्मसात किया और यह निश्चय किया कि वह अपनी जीवन यात्रा को दूसरों की भलाई में लगाएगा। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां हों, यदि हम अपने मन में सकारात्मकता भर लें और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़े तो जीत अवश्य मिलेगी। आनंद की यात्रा हमें यह बताती है कि सकारात्मकता और धैर्य से असंभव भी संभव हो सकता है। इस विस्तारित कहानी में आनंद के विचारों में आए बदलाव और उसकी साधना के विभिन्न अनुभवों को सम्मिलित किया गया है। क्या आप और भी किसी पहलू या विशेष घटना को इसमें जोड़ना चाहेंगे? दोस्तों, अगर आनंद की यह प्रेरणादायक कहानी आपके दिल को छू गई हो और आपको भी जीवन में सकारात्मकता अपनाने का हौसला मिला हो, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी ऐसी प्रेरणादायक कहानियाँ देख सकें। याद रखें, सकारात्मकता ही असली ताकत है।